नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कैसे ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का भारत से बिल्कुल विनाश कर दिया उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई लोग। देखिए, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनकी माता महामाया थी। जो जन्म जैसे ही गौतम बुद्ध का हुआ वैसे ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी और सौतेली माँ गौतमी की, ठीक है ना। उसके बाद इनका शादी हुआ यशोदा से। उनके बाद इनसे बेटा हुआ राहुल। तो ये सब लोग जानते हैं दोस्तों। यह है गौतम बुद्ध का बायोग्राफी। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ उस पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे तो जितने भी थे भविष्यवाणी करने आए थे। जब उनका नामकरण किया जा रहा था तो बहुत सारे पंडित जी आए थे, मॉन्क आए थे, साधु जो ऋषि मुनि। तो उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि या तो यह बच्चा बड़ा होकर एक चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा या फिर एक साधु बन जाएगा। तो इनके पिताजी को टेंशन हो गया। ये क्या किए कि महल से जो भी जितने भी बूढ़े लोग सबको भगा दिए और जितना भी ऐसो आराम यह वाला चीज उस पर सब कर दिए। इनको करीब 25 साल तक ये सब दुख क्या होता है उनसे दूर कर दिया गया। इनके जो महल में बगीचा भी रहता था तो बगीचा में भी जैसे ही फूल सूख जाता था उसको हटवा दिया जाता था। मतलब कि हमेशा फूल खिलता होगा, हमेशा खुशी, हमेशा ऐश मौज में रहिए। फिर इनको क्या हुआ कि जब इनके पिताजी बूढ़े हुए तो बोले कि बेटा अब राजपाट तुम संभालो, चला मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो इनके पिताजी बोलेंगे कि जाओ तुम थोड़ा सा अपना जितना भी हम लोग का साम्राज्य है, राज्य है, उसका भ्रमण करो, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की सेवा करना। जब तक तुम प्रजा की प्रॉब्लम को नहीं जानोगे, परेशानी को कैसे सॉल्व करोगे। तो ये इनका जो सारथी है चुन्ना, कहीं कहीं चुन्नी भी बोलता है। चुन्ना जो रहता है इन लोग का, इनका घुड़सवार का सारथी रहता है। जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान थे, वैसे ही इसमें चुन्ना सारथी रहता है। और इनको रथ पे सवार होकर नगर की ओर भ्रमण करने के लिए ले जाता है। तो गौतम बुद्ध 3 चीज जो देखे इनसे ये बहुत प्रभावित हुए। पहला दोस्तों, इन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष है जो बीमार से है, मतलब बहुत ज्यादा उम्र हो गया है, मरने वाला है, तड़प रहा है। दूसरा ये देखे कुष्ठ रोग से ग्रसित जो खसरा खुजली हो जाता है तो आदमी को साइड कर दिया जाता है, क्योंकि ये संक्रमण बीमारी है और संक्रमण से दूसरे को फैल सकता है। अभी मान लीजिए अभी मेडिकल साइंस आगे है तो आदमी को खसरा खुजली चेचक होता है तो सुई ले लेता है, इंजेक्शन जो एंटीडोज जिसको बोलते हैं, टीका लग जाता है। तो ठीक पहले के जमाने में उतने जानकारी नहीं थी, साइंस इतना आगे नहीं प्रगति था। उसको देखे तो इनको भी दिल बदला। और तीसरा देखे कि एक आदमी का मौत लेकर जो लाश लेकर जाया जाता है, बूढ़ा का मृत्यु हो गया था, उनका लाश लेकर जाया जा रहा था और राम नाम सत्य का नारा लगाया जा रहा था। तो ये पूछे उनसे कि भैया ये क्या हो रहा है। तो बताया चुन्ना सभी, भाई बूढ़ा कैसे है। तो बोले कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, आप भी बूढ़ा होइएगा और बूढ़े होने के बाद मर जाएंगे। तो इनको ये जो सुखों में जीवन व्यतीत किए थे, भोग विलास में, इनसे इनका मन एकदम घृणित हो गया। बोले हम कहाँ किस दुनिया में जी रहे हैं। तो इन्होंने क्या करेगा कि घर द्वार त्याग देगा, अपनी बेटा और पत्नी को त्याग करके 12 वर्षों तक जंगल में तपस्या करेंगे। इनका पहला गुरु अनार कलाम रहेंगे। अनार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान लेगा और ज्ञान लेने के बाद ये उनसे संतुष्ट, इनको सत्य की प्राप्ति नहीं होगी जिसको निर्वाण बोला जाता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये फिर जाएंगे अपना बौद्ध ज्ञान पहुंचेंगे और अपना एक दिन ऐसा ही मेडिटेशन करने लगे, ध्यान में हो गए कि इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष है बौद्ध गया में,
वहां पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं से बौद्ध धर्म का वो शुरुआत हुआ। और सबसे पहले इन्होंने सारनाथ के हिरण्य उद्यान में इनका 5 शिष्य बना और इनको उन्होंने पहला ज्ञान दिया। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ करीब 25 से 30 सालों तक अपना ज्ञान दिया, प्रवचन दिया। इनके फॉलोअर में प्रसेनजीत भी थे, आते हैं, और बिंबिसार भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और उसको प्रीति हत्या का दोष लगा था। इसीलिए गौतम बुद्ध का जो भगवत का अभिलेख है वहां से पता चलता है कि वहां पे इसने गौतम बुद्ध के साथ मूर्ति है, जिससे पता लगता है कि इन्होंने जो अजातशत्रु है अपना प्रायश्चित के लिए इनके पास गया था और बाद में इनका कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। ऐसे ऐसे इस टाइम देखिएगा कि भारत में मगध साम्राज्य तेजी से फैलेगा और उसके बाद धीरे धीरे नए वंश आएंगे। सबसे पहले इसमें इतिहास जो पता चलता है वो 16 महाजनपद का काल इसको बोलता है। वो आपका अंगुत्तर निकाय और आचारांग सूत्र जो जैन धर्म के है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के और भगवती सूत्र से पता चलता है कि इस टाइम जो अभी बुद्ध का काल है और जैन महाप्रभु का है, यह 600 BC के आसपास की घटना है। और यह आपको जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में यहाँ के राजाओं का उल्लेख है, कैसे बौद्ध धर्म सीधे चारों तरफ फैला, विदेशों में गया। और जैन धर्म के ग्रंथों में भी ये सब जानकारी है। तो अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही फैला। उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को अगर फैलाने में किसी का श्रेय जाता है तो भारत के महान सम्राट अशोक हो जाता है। अशोक शुरू में देखिए इसका टाइम है 231 ईसा पूर्व के आसपास भाई लोग, ठीक है। इस टाइम क्या होगा कि वो कलिंग युद्ध जीतेगा। कलिंग युद्ध, खारवेल राजा रहता है, कलिंग आज का उड़ीसा है, वहां पे एक जीतने के बाद इसको इतना वहां पे खून खराबा होता है तो दिल पगल जाता है। अब इनके गुरु रहते हैं उपगुप्त से ये शिक्षा लेंगे और शिक्षा वो उपगुप्त एक्चुअली दोस्तों वो बौद्ध गुरु थे, बौद्ध भिक्षु थे। वो उनको बताते हैं कि अहिंसा छोड़ दो, ब्रह्मचर्य अपनाओ, सादा जीवन जियो। उनसे प्रेरित होकर ये बौद्ध धर्म अपना लेगा और चारों तरफ श्रीलंका, चाइना, ताइवान, जापान, ये सब सभी देशों में अपना बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपना ये भेजेगा अपनी बेटी को, संघमित्रा को और बेटा महेंद्र को भी भेजेगा चारों तरफ मिशनरीज को, बुद्ध धर्म के जो मिशनरीज है धर्म के प्रचार के लिए। ऐसे फैलेगा। और इस टाइम देखिएगा कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। इसमें जाति प्रथा कुछ नहीं माना जाएगा, सभी लोग बराबर है। और इसमें कर्म कांड, बलि प्रथा और गौतम बुद्ध ने वेदों को नकारा भी, जिसके कारण भारत में भी बौद्ध धर्म सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाएगा और हिंदू धर्म का थोड़ा सा हास होगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे होगा तो वैसे अभी तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा रहेगा बृहदत्त की हत्या करेगा इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण है और ये बौद्धों से बहुत ज्यादा नफरत, क्योंकि देखिए अभी ब्राह्मणों को कोई पूछा नहीं जा रहा है, ना मंदिर में पूजा पाठ थोड़ा बहुत हो रहा है जो मानने वाले हैं। जैसे पहले प्रभाव था, आज भी देखिएगा भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव ब्राह्मणों का है, वो इस टाइम नहीं रहेगा। तो ये लोग खपा है, तो बृहदत्त की हत्या करके यह फिर से अपना ब्राह्मणवाद फैलाएगा, ठीक है। और जितने भी बौद्ध स्तूप है, बौद्ध चैत्य है, बौद्ध विहार है, सबको तोड़ना शुरू करेगा और एकदम खतरनाक रूप से एकदम जो दमन जो बोलते हैं वो दमन किया, बौद्धों का, बौद्ध भिक्षुओं का गला कटवा दिया। ये सब सारा लगभग इस टाइम देखिएगा कि फिर से ब्राह्मण धर्म अपने जो पुराने ऊंचाइयों पे था फिर से उसका आ जाएगा। और इसी टाइम होगा नारियल फोड़ने की प्रथा शुरू होगी। पुष्यमित्र शुंग बोलेगा कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु को गर्दन काट के लेकर आया है तो मेरे सामने, कहीं मान लीजिए गया कोई आदमी कोई बौद्ध भिक्षु को मार दिया या कोई
बौद्ध जो मानने वाले हैं गृहस्थ जीवन अपना है, आम जनता अगर उसका कोई गर्दन काट दिया या मार दिया किसी कारण से, वो उसको फिर वो सिंपल बोलता था कि हम कैसे जानेंगे तुमने बौद्ध को मारा है। तो बोला कि तू जो भी बौद्ध को मारेगा, अगर मान लो 10 आदमी को मारा तो 10 नारियल मेरे पास भेंट लेकर आएगा तो उसको मैं पुरस्कार दूंगा। और यहीं से देखिएगा हिंदू धर्म में नारियल फोड़ने की प्रथा शुरू हो गई। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिएगा बहुत जगह इतना खतरनाक रूप से बौद्धों का दमन करेगा। और लगभग देखिएगा भारत से जो बौद्ध धर्म का फैलाव पूरे भारत में था, धीरे धीरे सिकुड़ के फिर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका फिर शुंग वंश के बाद फिर कण्व वंश आएगा, ये भी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देगा, वैदिक धर्म होगा। फिर उसके बाद सातवाहन का आएगा। तो सातवाहन भी जानते हो दोस्तों कि इन्होंने भी ब्राह्मणवाद को बढ़ाया, वैदिक धर्म जो आज हिंदू धर्म जिसको बोला जाता है सनातन धर्म को बढ़ावा करेगा। और ये लोग भी बौद्ध का जितना हो सके दमन किया। ठीक है, देखिए इस सब के बारे में जानकारी हम लोग को, जैसे मौर्य वंश की जानकारी हम लोग को मत्स्य पुराण में मिलता है। और अशोक के बारे में हम लोग का अशोक दिव्यवदान जो ग्रंथ है, और तिब्बत के एक राइटर है तारानाथ, उनके किताबों से भी पता चलता है कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म उत्कर्ष से पहुंचा, कैसे विनाश हुआ, और कैसे ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को पूरा भारत से पूरी तरह से खत्म करने में दमन किया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको नॉलेज अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे सकते हैं। कुछ भी अगर गलती आपको लगता है तो हम लोग और हमारी टीम उसको सुधारने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर दोस्तों।